और इस बीच महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं नरसिंहपुर से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें नरसिंहपुर से सामने आ रही हैं। चलिए आपको सीधा नरसिंहपुर लेकर के चलते हैं। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंच पर हम स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का, माननीय राज्यपाल महोदय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम आग्रह करेंगे हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगणों से कि वे बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ करने की कृपा करें। प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम, कृषि उद्योग तक जुटता है नवाचार, जो दे कृषकों को समृद्धि अपार। और इसी विचारधारा के साथ कृषि को उद्योग से जोड़ने का अनुपम प्रयास है ये। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ इन महत्वपूर्ण पलों के हम सहयोगी बन सकते हैं। संपूर्ण नरसिंहपुर वासी अपनी तालियों के साथ सहयोगी बन सकता है इन महत्वपूर्ण पलों का, जो शुभ करता है, जो आरोग्य रखता है। ऐसे विकास के दीप को प्रज्वलित कर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, सम्मानीय अतिथिगण मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय मंत्री श्री इंदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, सभी सम्मानीय मंत्रीगण द्वारा सहयोग प्रदान किया गया दीप प्रज्वलन में तालियों के साथ पुनः हम स्वागत करते हैं हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का, और आग्रह करते हैं कि वे भगवान बलराम जी का पूजन अर्चन करने की कृपा करें। भगवान बलराम जी जो कि किसानों के देवता हैं और उनको हलधर भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता स्वरूप हैं। उनको आराध्य मानते हुए उनके पूजन अर्चन के साथ कृषि उद्योग समागम 2025 की शुरुआत हो रही है। उनके आशीर्वाद के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका आशीष प्राप्त करते हुए उन्नत खेती से बढ़ेगा कृषि उद्योग, और इसी उद्देश्य के साथ कृषि उद्योग समागम 2025 की शुरुआत की जा रही है। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के हृदय में बसे भगवान नरसिंह के नाम पर बसी नरसिंहपुर नगरी, जो कि धर्म, आस्था, पुरातात्विक महत्वों से सराबोर है, जो महाभारत में विराट नाम से भी जानी जाती है। उत्तर में विंध्य, वहीं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी अपनी प्राकृतिक सौंदर्य समेटे हुई नरसिंहपुर धरती में भारत के उपराष्ट्रपति महोदय जी का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। यहाँ की धरती महाकाल की ऊर्जा, नर्मदा की पवित्रता और मेहनतकश किसानों की कर्मभूमि के रूप में भी जानी जाती है। नरसिंहपुर की पहचान आज एक ऐसे क्षेत्र में बन रही है जो परंपरा से प्रगति का अद्वितीय संगम है, और जिस जिले का गुड़ में विशेष मिठास है। और नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा की तुअर दाल जो कि विश्व स्तर पर पसंद की जाती है। पुनः मंच पर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जिस प्रकार से हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, साथ ही में उनकी धर्मपत्नी जी को राम दरबार भेज करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में
राम राज्य की परिकल्पना के साथ साथ राजा धर्म का पालन करने की सोच के साथ, जहां नारियों का सम्मान हो, भाईचारा हो, भक्ति हो, ऐसी विचारधारा के साथ पीतल से निर्मित भगवान श्री राम का दरबार भेज करके आपकी भरपूर तालियों के साथ हमारे बीच भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसी के साथ मैं आग्रह करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय जी को नटराज भगवान की प्रतिमूर्ति भेज करके उनका स्वागत करें। सृष्टि सिंहार सृजन का प्रतीक भगवान नटराज जी की मूर्ति भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। चीचली ब्लॉक में निर्मित ये पीतल की प्रतिमूर्ति है। और अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति भेंट करने की कृपा करें। नीति, प्रेम, लोक कल्याण के दिव्य भाव के साथ मध्य प्रदेश की वो प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां बजती रहना चाहिए। आज ये अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज का ये ऐतिहासिक अवसर है जब हमारे बीच भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी पधारे हैं, सम्मानीय अतिथिगण पधारे हैं और माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी पुष्पगुच्छ के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी का, माननीय इंदल सिंह कंसाना जी का, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी का, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। और अब मैं सम्मान आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। नर्मदे हर। नरसिंहपुर भगवान नरसिंह की नाम पर यह शहर और जिला है। नरसिंहपुर जिला एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि रखने वाला जिला है। आध्यात्मिक विभूतियों की दृष्टि से भी ये इतना संपन्न है कि महर्षि महेश योगी हो, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी हो या प्रभु श्री बाबा श्री जी हो, उनकी यह जन्मस्थली है। और हमारे धूनी वाले दादा और भगवान रजनीश की एक कर्मभूमि है। गोविंद सिंह जी जो अपने दायित्व का निर्वहन करते प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ भूमिका रख रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय मंत्री नारायण सिंह जी उद्यानिकी एवं बागवानी के मंत्री हैं। हमारे बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय विधायक माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच नारायण सिंह जी हो गए, उसके पीछे फग्गन सिंह जी, हमारी एक और बहन माया नरोलिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा। इस अवसर पर नागेश जी माननीय विधायक नरसिंहपुर, माननीय विधायक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर, और इस पूरे आयोजन के लिए जिनके कारण से ये आयोजन की गरिमा भी है और गौरव भी है, भगवान नरसिंह की नाम पर ये नगरी जिसकी आज आभा छटा एक अलग प्रकार से मां नर्मदा के आशीर्वाद से निकल के आई है। बोले नरसिंह महाराज की, नर्मदा महारानी की। सच्चे अर्थों में माननीय महामहिम, ये हमारा पूरा प्रदेश यशस्वी परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है।
कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें, महामहिम हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ के चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। एक फसल, दो फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। उनकी ये 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है। उनने एक सपना देखा था केन बेतवा नदी का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारा पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको मिल रही है। जैसा ये हमारा महाकोश और मालवा उद्योग धंधों के साथ खेती किसानी में लहलहा रहा है, ऐसे बुंदेलखंड का भी माहौल बदलने वाला, उसका भूमि पूजन हो चुका है। एक और नदी जोड़ो अभियान जो हमारा पार्वती, कालीसिंध, चंबल, राजस्थान के साथ हमारे बीच, ये 2 नदी जोड़ो अभियान तो बड़े जुड़े ही हैं, लेकिन एक और तीसरा नदी जोड़ो अभियान ताप्ती के साथ, महाराष्ट्र सरकार के साथ भी एमओयू होकर के हम विश्व की 3 बड़ी नदी जोड़ो अभियान के एकमात्र राज्य के नागरिक आनंद में डूबेंगे जब सभी खेतों के लिए पर्याप्त पानी देते हुए हमारे यहाँ पर ये फसलों के मामले में भी मुझे अभी का भंडारण बताना चाहूंगा। गेहूं का उपार्जन देश में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कहीं से हुआ है तो मध्य प्रदेश की धरती से हुआ है। और 2600 रुपए क्विंटल में अगर गेहूं खरीद करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने का काम किया है तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। 2600 रुपए क्विंटल देश में सर्वाधिक दाम दे करके 175 का बोनस हमने दिया है और 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा है। जब गेहूं की बात कर रहे हैं तो यहां तो दाल का कटोरा है, वो अरहर की दाल जिसको हम तुअर की दाल भी बोलते हैं, ये सर्वाधिक रूप से यहाँ नरसिंहपुर का तो जीआई टैग मिला है इसको। इसी नरसिंहपुर के स्थान पर
लेकिन अब धीरे धीरे कर हमने कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए, खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए, एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए। सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके आशीर्वाद से महिला, किसान, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। आज आपका आशीर्वाद किसानों को मिला है। आज से 5 दिन बाद मध्य प्रदेश की धरती पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भोपाल में महिला शक्ति को आशीर्वाद देते हुए बहनों की सशक्तिकरण की हमारी उस संकल्प की यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद देकर के वो हमारी सरकार के माध्यम से, मैं केवल बताना चाहूंगा, आंकड़े गवाह इस बात के कि हमारे इस प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 थी, 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन आज 2025 में 2003 से चलकर 25 में 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी हुई है। यह हमारे मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है। जब ताली बजाना तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारे महाकौशल के लोग बैठे हैं, और एक के बाद एक हमारी सरकार भी इतने प्रकार से काम कर रही है कि हमने प्रति हार्स पावर, वैसे तो 5 हार्स पावर के ऊपर 53,000 की सब्सिडी हमको देना पड़ती है और 7,500 रुपया हम किसानोन से लेते हैं 1 साल बिजली देने के लिए। लेकिन महामहिम आपको बताना चाहेंगे, अब हमने निर्णय किया है सोलर पंप 25% के 10% किसान से लेंगे और 90% सरकार अनुदान देगी। तो इसका मतलब आने वाले समय में बिजली के बिल से छुट्टी, किसान अपनी जितनी चाहे फसल करे, उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की हमने योजना लागू कर दी है। क्रमशः धीरे धीरे 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर सभी के लिए ये सोलर पंप देते हुए हम इनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र, जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने, किसान मेले, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए। उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज, कल, परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आज के अवसर पर जब यहां से निकलेंगे तो केवल खेती किसानी नहीं, यहाँ मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जियों के लिए सभी प्रकार के रोजगार के संसाधनों के साथ एक एक करके सभी प्रकार के, जब मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें, एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर। और केवल नरसिंहपुर में नहीं, हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 52 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। 40 छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूखंड की
चाबी भी दी है और भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। 133 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहां पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं महामहिम, तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे किसानों के लिए आज हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, लेकिन आज तो आपको सुनने का दिन है। हमारे किसानों के लिए बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री, ये कुछ भी कराए, उसके बाद पटवारी और तहसीलदार चक्कर लगाते थे। हमने साइबर तहसील के माध्यम से आपका इधर आप बंटवारा कराएंगे रजिस्टर ऑफिस में और उधर वो अपने आप उसका नाम चढ़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें नई तकनीक के माध्यम से। पटवारी के यहाँ जाने की झंझट ही नहीं। एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस हमने प्रारंभ की है। कोई घायल हो जाए, सड़क पे मिले तो राहगीर योजना के माध्यम से अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी है, घायल है, ये तो मानवता होना चाहिए, उसकी चिंता करने का काम हम कर रहे हैं। और ज्यादा घायल है उसको नरसिंहपुर की बजाय जबलपुर पहुंचाना है, बंबई दिल्ली पहुंचाना है, तो केवल आयुष्मान कार्ड बनाए तो उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके एयर एम्बुलेंस से पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई है। हेलीकॉप्टर का सवाल नहीं है, सवाल गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का है। जहां हवाई अड्डा है वहां हवाई जहाज भेजेंगे, जहां हवाई अड्डा नहीं है हेलीकॉप्टर भेजेंगे। लेकिन गरीब से गरीब आदमी की, किसान व्यक्ति की आजकल के जमाने में जिस प्रकार से चिंता होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई संकल्प है। दूध उत्पादन के लिए अभी आपने एक सज्जन को पुरस्कार दिया है। हमने निर्णय लिया है कि अब नई गौशाला खोलते हुए दूध उत्पादन के माध्यम से भी जो 25 गाय से ज्यादा लेकर के अपनी डेयरी स्थापित करेगा उसको 25% का अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केवल गाय नहीं, भैंस भी पालना चाहे। अभी दूध उत्पादन में हमारे प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 20% तक ले जाने वाले हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक एक करके ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज तो आपके बीच हम अपने अलग पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और ये कृषि उन्नति के दृष्टि से एक तरह से मेले का संयोजन किया। सारे किसान भाइयों से निवेदन है, अलग अलग प्रदेश के सभी सेक्टर में, पहले हमने मालवा में, मंदसौर में मेला लगाया, वो पूरे मालवा के लिए था। अब ये महाकौशल का है, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। एक एक करते करते और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात किसान के लिए केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हमारे कीर्तिमान बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर और अधिक न बोलते हुए पुनः आपका मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महामहिम, आप जब भी आते हैं आनंद से मन भर जाता है, आपका आशीर्वाद ऐसा मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब आप राज्यसभा में भी सभापति की तालिका से किसान की बात करते हैं।
किसान के हित की बात करते हैं तो ऐसा लगता है रोम रोम में रोमांच आ जाता है। एक किसान का बेटा बैठता है और क्या धाकड़ तरीके से अपनी ना केवल वहां का सदन चलाता है बल्कि सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखता है। आपका मैं पुनः एक बार फिर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस भावना के साथ कि आज के बाद में भी लगातार आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बोला मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? जोरदार अभिनंदन करो महामहिम का। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोला भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित ही आपके प्रयासों से, आपके योगेश्वर प्रयासों से और गोपाल दृष्टि से मध्य प्रदेश का कण कण स्वर्णिम बनेगा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनके मार्गदर्शन से हम सभी के लिए आश्वस्ति है, संवैधानिक मर्यादा और करुणामय नेतृत्व का संगम है और जिनकी उपस्थिति से हम सभी को ऊर्जा और संस्कार की दिशा प्राप्त होती है। बहुत ही विनम्रतापूर्ण निवेदन है माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे अपने प्रेरणा विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। सभी को नमस्कार। नरसिंहपुर में आयोजित कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय श्री जगदीश धनखड़ जी, श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, अभी आपके सामने एकदम सफल मध्य प्रदेश का सर्वांगी विकास करने वाले मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री पंचायत श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री परिवहन स्कूल उदय प्रताप सिंह जी, मंत्री किसान कल्याण एदलसी कंसना जी, मंत्री खाद्य नागरिक पुरवठा श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, सामाजिक न्याय विभाग नारायण सिंह कुशवाहा जी, सूक्ष्म लघु उद्योग चैतन्य कश्यप जी, सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य श्री, माननीय विधायक गण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, डायस पर विराजमान सभी महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत की अपने आंचल में समेटे देश के दिल मध्य प्रदेश पधारने पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, आपका प्रदेशवासियों के तरफ से मैं दिल की गहराई से आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी, नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत का केंद्र, जहां मां नर्मदा तट पर लगने वाले मकर संक्रांति मेले में लोक संस्कृति, धर्म और अध्यात्म अनूठा संगम है। जीवन दायिनी मां नर्मदा की पवित्र धरा पर आयोजित मेले में आए सभी बहन भाइयों का मैं दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। ये मेले में कई बात हुई है, कई किसान भाइयों, मत्स्य उद्योग भाइयों, पशुपालन की बात यहाँ हुई, फल फड़ादी की बात हुई। ऐसा कृषि मेले में जो आयोजन किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसा उनके लिए बोला जाए तो कोई ये नहीं है, वो एवरडी है। 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं और हर रोज कोई न कोई कार्यक्रम समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए वो करते रहे हैं। मेरे विचार से नए राष्ट्र निर्माण की राह को मजबूत करने का प्रभावी तरीका कृषि मेला का आयोजन होता है, जहां देश के नव निर्माण की दो पहलियों को एक साथ एक समय पर बात करने का अवसर मिलता है। एक हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, दूसरे हमारे वैज्ञानिक बंधु
जो नई नई टेक्निक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं। गर्व से कहूंगा कि आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था के लिए किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार समर्पित भाव से काम कर रही है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होते हुए किसान मेला 3 दिन लगने वाला है। यह जो प्रदर्शनी लगी है वो आप सब देख कर जाए और गांव वाले को भी बताइए कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। हमारे लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और उपराष्ट्रपति की मैं सलाह इसलिए कर रहा हूं कि जब भी मध्य प्रदेश का कोई भी नेता उनको मिलता है तो तुरंत हमारे बीच आते हैं और हमको मार्गदर्शन देते हैं। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी आपके प्रेरणा विचारों के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का स्वागत कर रहे हैं। हम तालियों के साथ अभिनंदन करें आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरा पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब वह पुनीत क्षण है जिसका हम सभी को बेसब्री से प्रतीक्षा थी। कृषि और उद्योग के इस ऐतिहासिक संगम में जब प्रदेश विकास की नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में आज हमें आशीष देने हेतु भारत के संविधान और लोकतंत्र की गरिमा के प्रतीक जनसंवाद और संवेदनशीलता के स्वर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी से आपकी करतल ध्वनियों के बीच विनम्र आग्रह है कि वे अपने विचारों से हम सभी को आलोकित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। नरसिंह जी महाराज। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं विभूत हूं। मेरे सामने 2017 तक लगातार विधायक रहे और जनजाति के राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े नेता हैं। आपके ओसी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं और एक दिन में कोई ऐसा पल नहीं जाने देते जब गांव और किसान की चिंता न करते हों। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी छलांग लगाएगा, ये मैं मेरे सामने देख रहा हूं। क्योंकि आज की जो पहल है कृषि को उद्योग से जोड़ने की, दोनों का मिलन कराने की, ये बहुत बड़ी सोच है। इसकी शुरुआत आपने की है, आप साधुवाद के पात्र हैं। श्री प्रहलाद पटेल जी, इनका राजनीतिक जीवन मेरे साथ शुरू हुआ जब 1989 में आप सबसे युवा सांसद बने और तब मैं केंद्र में मंत्री था। लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे और यही ख्याति प्राप्त है। राव उदय प्रताप जी के साथ भी 5 का अंक जुड़ा हुआ है। 3 बार लोकसभा, 2 बार विधायक। श्री एडल सिंह कंसारा जी भी कम नहीं हैं, आप भी 5 के आंकड़े में हैं। श्री गोविंद सिंह राजपूत युवा शक्ति के प्रतीक हैं। श्री फगन खुलेस्ते जी
सबसे वरिष्ठ हैं, 7 बार लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। बहन माया नारोलिया जी राज्यसभा की सदस्य हैं, श्री दर्शन सिंह जी लोकसभा के सदस्य हैं। पर कहीं भी जाओ, मैं एक बार विधायक रहा हूं, विधायक का महत्व माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा है। श्री विश्वनाथ सिंह जी अनुभवी प्रेरणादायक, श्री महेंद्र नगेश, श्रीमती ज्योति काकोडिया डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब जबलपुर के अंदर पहुंचा, वहां भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट महिला हैं। ये भारत की बदलती हुई तस्वीर का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। श्री राम स्नेही पाठक, नाम ही कितना बढ़िया है, राम का नाम फिर राम स्नेही। उपस्थित महानुभाव, एक बार फिर से मैं मेरे किसान भाइयों को, माताओं को, बहनों को, युवा शक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मेरा इस क्षेत्र से लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी उदय प्रताप जी की वजह से बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत 2004 के आसपास हुई। मेरे मामा की पोती, जिसका नाम सोनाली है, और जब ससुराल देखते हैं लड़की के लिए तो आदमी ठोक बजाकर देखता है। हमने ठोक बजाकर देखा और ये इलाका पसंद आ गया और उनकी शादी प्रसून डोरेलिया से कराई। उनके पिताजी स्वर्गीय के डोरेलिया जी से मुलाकात हुई। तो आदमी सबसे पहले ध्यान देता है कि बेटी कहां जा रही है। नरसिंहपुर को देखा। उसके बाद 2009 में उदय प्रताप जी सांसद बने और मुझे पृष्ठभूमि बताई। मैं विभूत हो गया कि इसका लगाव राजस्थान से भी है, हमारे दिल और दिमाग से भी है, और 3 दशक पहले का है। तब मन में एक लालसा हुई कि किसानों के साथ यहां साक्षात्कार किया जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साधुवाद के पात्र हैं 2 वजह से, खासतौर आज के लिए। मेरे जीवन के ये पल मैंने देखने को मिले हैं आपके सौजन्य से, और वो भी कार्यक्रम कैसा, देश में पहला कार्यक्रम कृषि उद्योग समागम 2025। मैं मानकर चलता हूं देश का हर प्रांत इसका अनुकरण करेगा। किसान से कृषि का लगाव बहुत होना चाहिए, यह मैं बात कह चुका हूं। मुख्यमंत्री जी सांस्कृतिक रूप से भी कृषि से जुड़ाव रखते हैं। अब माखन चोर बनने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने डेयरी उद्योग को बहुत बढ़ावा दे दिया है। 29 मई से 12 जून तक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी एक आयोजन कर रहा है, कृषि वैज्ञानिक आपके गांव अभियान। क्योंकि किसान अन्नदाता है, हमारा भाग्य विधाता है। पर एक तरीके से मुख्यमंत्री जी आपने एक नई पहल की है। मैं मानकर चलता हूं राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाएगा। आज पूरा देश राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है, राष्ट्र को समर्पित है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम का जवाब
ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, उसका लोहा दुनिया ने माना है। विश्व के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से विश्व को एक संदेश देता है, जिन्होंने सिंदूर मिटाया है उनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसकर भावलपुर, मुरीद के जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर क्या सटीक बमबारी हुई, नष्ट कर दिया। कोई प्रमाण नहीं मान रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। कारण जब कॉफिन ले जाए जा रहे थे, उनकी फौज खड़ी थी, उनके नेता खड़े थे, आतंकवादी खड़े थे। भारत को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिनको चोट लगी है उन्होंने ये प्रमाण विश्व के सामने दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री का संकल्प एक लोक पुरुष की तरह है। अब हर व्यक्ति राष्ट्र भावना से, राष्ट्र हित से ओतप्रोत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज का भारत ये मानता है कि इस पराक्रम ने, हमारी सेनाओं के पराक्रम ने हर भारतीय का सर ऊंचा कर दिया है। हम शान से कहते हैं हम भारतीय हैं। भारत बदल चुका है। भारत अब आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 70 साल में नहीं हुआ, वो कठोर निर्णय भारत के प्रधानमंत्री ने लिया और पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया और कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ये बहुत बड़ा संदेश दिया है। जिनका सिंदूर उजड़ा उनका लाज रखी है। आज का भारत साहसी है, आत्मविश्वासी है और दुनिया को समझ में आ गया है। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री का आह्वान है, हम भारतीय हैं, भारतीयता सर्वोपरि है, राष्ट्र हित से ऊपर कोई हित नहीं हो सकता। और आज पूरा देश इससे ओतप्रोत है। पिछले दशक में भारत ने बड़ी आर्थिक उछाल लगाई, बड़ी जबरदस्त लगाई। हम बहुत कमजोर स्थिति में थे दुनिया में, पर एक बड़ी खुशखबरी है। आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बना है। हमने किनको पीछे छोड़ा? हमने फ्रांस को छोड़ दिया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? जर्मनी की। और बहुत ही जल्दी भारत दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। आप पूरे देश में देख रहे हो कि ढांचा किस तरीके से बढ़ रहा है। आपके मुख्यमंत्री ने कहा पीड़ित को राहत देना, फिर यह नहीं देखना कि हेलीकॉप्टर काम में आएगी, हवाई जहाज काम में आएगी। सड़कों का जाल ये पूरे देश में फैला हुआ है। पर मेरा यह कहना है, और यह सही निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से जाता है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत की कुंजी किसान के पास है और उस किसान को आप सर्जन कर रहे हैं, वो संकल्पित हो रहा है और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। पूरे देश में विकसित भारत के लिए एक महायज्ञ चल रहा है जो हर किसी की आहुति मांगता है, पर सबसे निर्णायक आहुति किसान की है। और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान भाई
पूरी तरह सजग हैं। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर कर रहेंगे। पर मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से, आप अपने आप को उत्पाद तक सीमित मत रखो। आपको इसकी मार्केटिंग में भी पढ़ना चाहिए। आपको इससे जुड़े कृषि उद्योगों से भी आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो किसान की उन्नति होगी। किसान को व्यापार में आना चाहिए, उद्योग में आना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का यह निर्णय बहुत आवश्यक है। मैं मानकर चलता हूं कि मध्य प्रदेश वो प्रांत होगा जहां किसान उद्यमी ज्यादा से ज्यादा होंगे। I have said on several occasions, farmers must emerge as entrepreneurs in agro sector. Our farmers must define entrepreneurship. I call them agripreneurs. We must have agripreneurs in millions who will engage with agro-produce marketing, agro-produce value addition, who will lead in dairying, in vegetables and fruits. और ये खुशी की बात है कि आज के दिन किसान के साथ संवाद हो रहा है। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं। वो सब सजग हो गई हैं, जागृत हो गई हैं। और मुझे प्रसन्नता का विषय है कि जिस ओर मैंने ध्यान आकर्षित मुंबई में करवाया था, वो आज के दिन जमीनी हकीकत है। किसानों का सरकार का समर्थन बहुत ज्यादा है। किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है। पीएम किसान निधि सम्मान सीधा किसान के खाते में जाता है, पर अब आवश्यकता है कि बाकी सहायता जो किसान को मिल रही है वो सीधी किसान के खाते में जाए, क्योंकि इससे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज मैं मन से ऐलान करना चाहता हूं सभी के लिए कि कृषि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र नहीं है, कृषि का उद्योग से भारी लगाव है। और माननीय मुख्यमंत्री ने यह पहल की है। हमारी आधी आबादी कृषि पर आधारित है। इसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने आज कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया। मैं किसान भाइयों को सलाम करूंगा। आप अनाज ही नहीं उगाते, आप राष्ट्र की भूख मिटाते हैं। आप राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की, पीएम किसान निधि। अब तक 3,46,00,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसानों के खाते में आ गए हैं। हर साल 3 बार यह रकम आती है। पर मुझे यह कहना है कि किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। अमेरिका वो देश है जहां किसान परिवार की आय सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। इसका एक आधार है कि किसान को सीधी सरकारी सहायता मिलती है। हमारे यहां खाद को लेकर बहुत बड़ी सब्सिडी है, अन्य भी बहुत बड़ी सब्सिडी है, पर वो इनडायरेक्ट है। यदि अगर वो सब सीधी किसान को दी जाए तो मेरा आकलन है एक आधार पर कि हर किसान को हर साल कम से कम 35,000 रुपये मिलेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस पर ध्यान देगी
इस पर पूरी तरह से एक टिप्पणी का कागज निकालेगी ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। जब खेत मुस्कुराता है, भारत आगे बढ़ता है। यह समागम है, यह एक शुरुआत है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो कदम मुख्यमंत्री ने उठाए हैं, खास तौर से डेयरी के मामले में, पशुधन के मामले में, सब्जी के मामले में, फलों के मामले में, हमें तो विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है कि किसान के यहां सिर्फ दूध तक मामला सीमित नहीं रहेगा, दही तक नहीं रहेगा, छाछ तक नहीं रहेगा, आइसक्रीम तक नहीं रहेगा, रसगुल्ले तक नहीं रहेगा। ये चीज बनेंगे, नई तकनीकी आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का किसान राष्ट्रभक्ति में कभी कमी नहीं करता। भारत का किसान सब कष्ट सहन कर कर विपरीत परिस्थितियों में, कई बार वो इंद्र देवता की देरी से भी हो जाती है, किसान हिम्मत नहीं हारता। किसान को यदि अगर प्रेरित किया जाएगा कि किसान उद्योग में पड़े, किसान व्यापार में आए, तो देश की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो 2047 से पहले हासिल हो पाएगा। अंत में भाइयों और बहनों, आप मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। जिस इलाके से ये बात कह रहा हूं वो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर तकनीकी का विकास बहुत हो सकता है और हो भी रहा है। यहां के लोगों ने, उद्यमियों ने काफी योगदान किया है। पर मैं ये कहूंगा कि कृषि और उद्योग का पूरा फायदा उठाइए। और ये तभी संभव है जब माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगों को भी कहिए वो कृषि उत्पाद से काम करते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा कि कृषि आधारित उद्योग, सांसद, विधायक और प्रमुख एनजीओ किसान गांव को गोद लें, उस गांव के काया पलट का संकल्प लें। उसमें एग्री एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीप्रेन्योर्स, किसान उद्यमी का बढ़ावा दें। ये उनके लिए भी ठीक रहेगा क्योंकि उनकी आर्थिक संपन्नता का आधार किसान है, तो किसान की उसमें भागीदारी स्वाभाविक है। अंत में मैं एक बार फिर कृषि उद्योग समागम 2025 के सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये विचार जमीनी हकीकत बनाया है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत असर होगा। चलिए सब मिलकर एक नया भारत बनाएं, जहां खेती में तकनीक हो, गांव में समृद्धि हो और किसान के चेहरे पर मुस्कान हो, क्योंकि भारत का भविष्य खेतों में लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है। जय किसान, जय किसान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी सम्माननीय मंत्रीगण, मंचासीन अन्य सभी सम्माननीय अतिथि और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथी, आज ये उद्योग समागम की श्रृंखला में दूसरा पड़ाव है। इसके पहले तो आपको बता दें, इस प्रमुख समागम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका उद्देश्य है कृषि को उद्योग, नवाचार और निवेश से जोड़कर किसानों की, हमारे किसान की भलाई के लिए, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपसे कुछ निवेदन है। ड्रिप इरिगेशन के लिए आप
हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए व्यवस्था करके दें, एवं यहाँ पर पावर प्लांट जो हम लोगों के लगे हैं उसके लिए भी आप थोड़ा सा व्यवस्था करके दें। धन्यवाद। किसानों के हित में शुगर इंडस्ट्री निवेशकों से संवाद, औषधीय फसलों एफपीओ और निर्यातकों के लिए नेटवर्किंग सेशन भी आयोजित होगा। प्राकृतिक और जैविक खेती पर व्याख्यान का भी ये खास आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश और विकास से जुड़े तमाम अन्य विषयों पर भी यहाँ पर सीधी चर्चा होगी और लगातार हम इसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नरसिंहपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है एमपी के कृषि क्षेत्र को उद्योग और नए विचारों और निवेश से जोड़ना। तो ये समागम 28 मई तक चलेगा। 26, 27, 28 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। प्रदेश में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम मोहन ने गन्ना किसानों के लिए चीनी उद्योग के निवेशकों से बात की। कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम में एक खास एक्सपो भी लगाया गया है। इसमें एडवांस कृषि गैजेट, ड्रोन, पॉली हाउस जैसे कई नवीन तकनीकी और नवाचारों को दिखाया गया है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है, बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है, उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। 1 फसल, 2 फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। नए राष्ट्र निर्माण की राह को मजबूत करने का प्रभावी तरीका कृषि मेला का आयोजन होता है, जहां देश के नव निर्माण की 2 पहलियों को एक साथ एक समय पर बात करने का अवसर मिलता है। एक हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। दूसरे हमारे वैज्ञानिक बंधु जो नई नई तकनीक विकसित कर किसान का जीवन आसान कर रहे हैं। गर्व से कहूँगा कि आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था के लिए किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार समर्पित भाव से काम कर रही है। वो दिन दूर नहीं है कि किसान के यहाँ सिर्फ दूध तक मामला सीमित नहीं रहेगा, दही तक नहीं रहेगा, छाछ तक नहीं रहेगा, आइसक्रीम तक नहीं रहेगा, रसगुल्ले तक नहीं रहेगा। ये चीज बनेंगे, नई तकनीकी आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का किसान राष्ट्रभक्ति में कभी कमी नहीं करता। भारत का किसान सब कष्ट सहन कर कर विपरीत परिस्थितियों में कई बार वो इंद्र देवता की देरी से भी हो जाती है, किसान हिम्मत नहीं हारता।
किसान को यदि अगर प्रेरित किया जाएगा कि किसान उद्योग में पड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नारायण सिंह कुशवाहा, एनएल सिंह कसाना और तमाम जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश सरकार का ये एक बड़ा कार्यक्रम है और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम नरसिंहपुर की तुअर दाल को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत राज्य की पहचान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। ये एक बड़ा अवसर है किसानों के लिए भी। विशेष सत्र की बात करें तो इससे पहले गन्ना उत्पादक किसानों के हित में शुगर इंडस्ट्री निवेशकों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संवाद किया। इसके साथ ही साथ औषधीय फसलों एफपीओ और निर्यातकों के लिए नेटवर्किंग सेशन भी इसमें आयोजित होगा। और इसके साथ ही साथ प्राकृतिक और जैविक खेती पर जिस प्रकार से मोहन सरकार लगातार कार्यरत है और एक चिंता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हमेशा दिखाई देती है कृषक वर्ग से जुड़े किसान भाइयों के लिए, और वो प्रोत्साहित भी इस बात को लेकर करते हैं कि आप प्राकृतिक और जैविक खेती पर ध्यान दें। बात निवेश विकास की करें तो मुख्यमंत्री ने 1300 करोड़ रुपए के कृषि उद्योगों के विकास की घोषणा की है, जिससे इस संपूर्ण क्षेत्र में, संपूर्ण अंचल में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। एग्री हॉर्टी एक्सपो में आधुनिक कृषि यंत्र, ड्रोन, जैविक, नैनो उर्वरक, पॉली हाउस, दुग्ध उत्पाद, जल कृषि मॉडल आदि का प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शनी के जरिए बताया जाएगा किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, खेती, ये टेक्नोलॉजी के साथ पैरेलल होते हुए आगे बढ़ रही है। वो मान सकते हैं, लेकिन मानव संग्रहालय ये उसी प्रकार का संशोधन का समय आएगा जैसे शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय बना दिया गया था। अब शिक्षा और संसाधन तो भौतिक वस्तु है, उसको शिक्षा मंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन हमारा इस पूरी मेरी बात रखने के पीछे का सार अगर कहीं है तो यहीं आके टिकता है कि भारतीय जड़ों से जुड़कर के भारत ने जब भी प्रगति की है तो प्रगति में हमारे किसान, हमारे उद्यमी और हमारे उपभोक्ता ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं। ये सब यहीं मिलजुल करके सह अस्तित्व की भावना से हजारों साल से सिस्टम चलता है, इसलिए इसी को स्वावलंबन नाम भी दिया गया। और आज के इस दौर में जब बॉर्डर पर हमने अभी अपने प्रधानमंत्री को और भारतीय सेना को देखा, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और बॉर्डर पर गरजते तमाम प्रकार के हथियारों का, धन की, दौलत की, शोहरत की और अच्छे काम के मोहरत की कभी भारत में और मध्य प्रदेश में कमी नहीं रही। लेकिन रही कमी तो हमारी अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के साथ उस पे अपने आप में हमारे नियंत्रण की, खास करके देश के दुश्मनों से निपटने की। मैं लाइन से बता सकता हूं, ज्यादा पुराना नहीं। पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर के साथ होता है तो हमारा हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य केवल 1.5 लाख की सेना उनके साथ है, लेकिन हारते कैसे हैं? तोप और बंदूक का प्रयोग। पहली बार होता तो 1000 हाथी तोप के धमाके से, गोले से तो मरे ही नहीं, धमाके से भाग रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव था। अपने लोग जान देने को तैयार थे, लेकिन जान देने से काम नहीं चलता। टेक्नोलॉजी में क्या होता है? दूसरा पानीपत का युद्ध फिर होता है अकबर के सामने, इब्राहिम लोदी के साथ बड़ी सेना लेकर के, लेकिन उसमें भी वही नाटक होता। और तीसरी बार की स्थिति भी यही बनती। लेकिन ये बदलते दौर का समय है। अभी मैंने एक पानीपत, दूसरा पानीपत और तीसरा पानीपत बताया, और पानीपत का रिकॉर्ड है कि तीनों रिकॉर्ड में भारत के लोगों को बड़ी संख्या थी, बड़े पैमाने पे अपने व्यवस्था के आधार पे लोग मौजूद थे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि धन की कमी भारत में कभी नहीं रही, इसलिए इसको तो सदैव सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन चिड़िया का तो चाहे जो शिकार कर लेता है। आजकल लायन का जमाना है और हमारे बीच लायन है नरेंद्र मोदी जी।
जोरदार अभिनंदन करो अपने गुजरात के गिर शेर। अभी तो संख्या भी बढ़ रही है, हमने देखा सुना है। इसलिए आज बदलते समय में, टेक्नोलॉजी के युग में हमने देखा हमारे आसमान पे ऐसा लग रहा था टीवी खोलो तो दिवाली के फटाके फूट रहे ऊपर। पाकिस्तान के तरफ से कौन कौन सी मिसाइल, अब मैं बोल तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप भी समझ रहे हो पाकिस्तान तो मोहरा था। हथियार कहां से आए थे मालूम पड़ा किसका बजा। तो इस वक्त मुख्यमंत्री कृषि उद्योग समागम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी बयां कर रहे हैं। करने आया हूं तो हमारी सरकार ने बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात सही है कि हमारे लिए मेड तो खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमियों के इस महासम्मेलन कर लेता है। आजकल लायन का जमाना है और हमारे बीच लायन है नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो अपने गुजरात के गिर शेर। अभी तो संख्या भी बढ़ रही है, हमने देखा सुना है। इसलिए आज बदलते समय में, टेक्नोलॉजी के युग में हमने देखा हमारे आसमान पे ऐसा लग रहा था टीवी खोलो तो दिवाली के फटाके फूट रहे ऊपर। पाकिस्तान के तरफ से कौन कौन सी मिसाइल, अब मैं बोल तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप भी समझ रहे हो पाकिस्तान तो मोहरा था। हथियार कहां से आए थे मालूम पड़ा किसका बाजार बिगड़ गया, बताने की जरूरत नहीं है। जिनके अपने बाजार बिगड़ गए उनकी हालत बिगड़ गई। लेकिन आज जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो हमारी सरकार ने बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बात सही है कि हमारे लिए मेड इन इंडिया का समय है। और मेड इन इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से हथियार की बात होगी तो हथियार की होगी। मैं मान के चलता हूं कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपनी अच्छी मिसाइल बनाने की फैक्ट्री डालेगा। आप में से भी कोई हो सकता है जो अच्छी गन की फैक्ट्री डाल सकता है। लेकिन तो फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का जोर है और कृषि और कृषक वर्ग से जुड़े तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और उनके साथ उनकी कैबिनेट के तमाम सदस्य से जा रहा है। ये मध्य प्रदेश से बदलते दौर का केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर। और उसी प्रकार से जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, जिसे लेकर उद्यमी सम्मेलन है और कृषक वर्ग से जुड़े तमाम लोग उद्यमी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ा निवेश कृषि उद्योग समागम के जरिए आएगा जिसमें टेक्नोलॉजी शामिल है। अब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो आजकल सबसे ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर प्रोसेस में चल रही, इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी हमारे यहाँ और 1956 में बना मध्य प्रदेश। 2002-03 तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इसकी कितनी थी? 0.007। अब आप बताओ, जिसकी 1% नहीं थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज हम 12% से भी तेज गति से जा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश से बदलते दौर का केवल इच्छा शक्ति के बलबूते पर। और उसी प्रकार से जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है तो आपके माध्यम से भी हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए माइनिंग का बहुत अच्छा काम होगा,
रेडीमेड्स का बहुत अच्छा काम है बाकी जगह, लेकिन हमारी खेती आधारित उद्योग अब कितना अच्छा लगता है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना भी याद आता है और राइस भी याद आता है। और हमारी कई सारी ऐसी फसल जो पानी लग गया कई कारण से खराब हो गई, चाहे गेहूं हो या कोई और फसल हो, एथेनॉल के माध्यम से हम अपनी उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, व्यापार का उपयोग करते हैं। बदलते दौर में आज जब मैं आपसे यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं तो मैं डॉक्टर मोहन यादव को लाइव देख रहे हैं आप नरसिंहपुर से, जहां मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण विभाग के समारोह में शामिल होने के लिए नरसिंहपुर पहुंचे हैं। उनकी ओर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, दीप प्रज्वलन किया गया और जिसके बाद उद्यमियों का ये सम्मेलन है। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से नरसिंहपुर क्षेत्र में कृषि के सेक्टर के लिए बड़ा निवेश लाने और कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उन्हें लगाने के लिए, उन्हें स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आशय पत्र दिए थे और जिसके आधार पर हमने कहा था कमिटमेंट हमारा है, तो आज राज्य में 1744 एकड़ जमीन अर्थात 1744, जोरदार अभिनंदन करो 46 औद्योगिक इकाइयों को ये लैंड आवंटन हमने कर दिया। केवल कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे, उसमें ठोस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। मुख्यमंत्री बता रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश अपने औद्योगिक गति को लगातार बढ़ा रहा है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में उद्यम और उद्योगपतियों के लिए किस तरह से अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रदेश सरकार की योजनाओं ने, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। और इन्हीं नीतियों के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जानकारी साझा कर रहे थे। उद्योगपतियों से उद्यमियों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां कृषि से जुड़े हुए जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के विषय में और वह किस तरह से क्षेत्र में विकसित हो सकती हैं, साथ ही साथ वह क्षेत्र का किस तरह से विकास कर सकती हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जोर दे रहे हैं। लगातार कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य रहा है और इसे और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है, इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि से जुड़े इस कार्यक्रम आवंटित कर दी 2000 करोड़ की लागत से। अपने यहाँ ही रायसेन के मतलब भोपाल में ही बड़ी एक फैक्ट्री लग रही है, जोरदार अभिनंदन करें जिनके लिए। मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टर्स में उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और जो कृषि आधारित उद्योग हैं और कृषि आधारित उद्योगों में जो निवेशक रुचि रखते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश पहली पसंद के रूप में उभर रहा है। किस तरह से मध्य प्रदेश की औद्योगिक गति अब लगातार बढ़ रही है, इस पर प्रकाश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डाल रहे हैं। चलिए, लेकिन अलग अलग आंकड़ा दूंगा तो यहां नरसिंहपुर के अंदर जब लोकार्पण की बात कर रहे हैं तो 14 इकाई के माध्यम से और लगभग 153.38 करोड़ के 104 लोगों को 1004 लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकार्पण हुए, जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए यहां पर। और भूमि पूजन 16 इकाइयों का हुआ, जिसमें 474.46 मतलब 450 ही हो गया, समझो 46 का क्या अर्थ है, तो मैं मान के चलता हूं 450 करोड़ के भूमि पूजन 16 इकाइयों के। इसमें भी कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। और आशय पत्र के आधार पर 15 आशय पत्र दिए, जिसमें 2381.96 करोड़। इसका मतलब ये तो फिर ये भी 82 हो गया ना,
2382 करोड़ के, इसमें भी लगभग 2651 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थात यहां कुल मिलाकर के जोड़ के बताऊं तो 4376 करोड़ के हमारे निवेश का व्यापार हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपने नरसिंहपुर जैसी जगह पर 4376.30 और रोजगार मिलेगा 6164, कुल 53 इकाइयों का। यह अपने आप में बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ जब मैं कुछ और बात कर रहा हूं, पर मुझे मालूम है कि हमारे बीच गन्ना बीच में खड़ा है और मीठा मीठा लग रहा है, तो गन्ने का भी टेस्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? किस किस को आएगा ताली बजा के बताओ जिनने। तो गन्ने के लिए भी, क्योंकि यहाँ गन्ने को कोई परेशानी नहीं है, गन्ने का मुझे आपने आंकड़ा बताया था, गन्ने के लिए और मक्का के लिए एक जैसी बात नहीं कर सकते। आपको ध्यान में है कि नहीं है? गेंडे का एक सींग वाला गेंडा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हर गेंडा एक सींग वाला नहीं होता, 2 सींग वाले भी रहते हैं। तो गन्ना पूरे साल की एक फसल है, लेकिन मक्का एक फसल नहीं है भाई साहब, मक्का 2 फसल है, एक खरीफ की एक रबी की। अभी आप कौन सी फसल बता रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपका अभिनंदन कर देता हूं। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात पहुंचाई है। अब व्यापारी वो जो अपनी मार्केटिंग अच्छी करे, बाकी तुम सुनो तो सुनो, नहीं तो मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम तो हमारी बात कर रहे हैं। वकालत में वकील खड़ा है तो भले ही वो आदमी जैसा भी है, जो भी है, वकील तो उसके पक्ष की बात करेगा। अब जज जाने जज का काम, अपन को क्या करना उस। हमारा तो आदमी भले 4 मर्डर करके आ जाए और वकील से कह दो तो बोले इससे ज्यादा निर्दोष तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो था ही नहीं। अब आदमी सोचे कि वो अपने आप मर गया क्या ये जिसके लिए बात आ रही है। यही बात अटपटा भी लगता है, किसी का ऐसे मर्डर में जब नाम आता है और निर्दोष बरी कर दिए जाते हैं। पर वो चलो अभी कानून व्यवस्था की बात है, कहां चक्कर में पड़े, अपना अपने काम की बात करें। अरे मेरे को मालूम है तुम्हारे पेपर भी है, तो मेरे पास भी रेपर है, मैं दूसरा पलट के देख लूंगा। मैं आज आपके गन्ना उद्योग के लिए, हमारे लिए स्प्रिंकलर की आपने बात कही है और इसका लक्ष्य बढ़ाने की बात कही। मैं यहीं से घोषणा करता हूं कि गन्ना उत्पादकों को स्प्रिंकलर के लक्ष्य बढ़ा करके कम पानी के लिए प्रेरित करेगी हमारी सरकार। ताली बजे तो ढंग से बजे भाई, हम पता ही नहीं चल रहा। इसी प्रकार से गन्ना खेती में जो मशीनें लगती है उन सभी को भी लक्ष्य से बढ़ाकर दिलाने की बात कर रहा हूं। हमने तो ये प्रदर्शनी इसीलिए लगाई है कि ये सारी प्रकार की प्रदर्शनी खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए, हमारे आज महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो शुभारंभ किया है, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने जो आशीर्वाद दिया है, हमने सबने मिलकर के संकल्प लिया है कि ये हमारा लगातार एक के बाद एक 4 अलग अलग क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रदर्शनी लगाते हुए खेती किसानी में हमारे सभी किसानों की आय बढ़ना चाहिए। और खेती किसानी में किसान की आय बढ़ेगी कब? जब उनको ठीक से उत्पादन की कीमत आपके माध्यम से मिलेगी। आपकी प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग इकाई में उनकी फसल आपके पास आ जाएगी, आप ठीक से उत्पादन करके निकाल के आराम से आगे बढ़ाएंगे तो न केवल आपकी आमदनी होगी बल्कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर यही तो क्रम है, इससे आगे क्या जा सकता है। इसलिए हमने न केवल खेती, बागवानी, फलोद्यान सभी में आगे बढ़ा रहे हैं वो समान रूप से। इसलिए बजट भी डबल कर दिया और हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अलग अलग विभाग जितने एक बात करते थे, हमने कहा एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक साथ बात करोगे और पूरा समय देकर। किसी और कार्यक्रम में मैं जल्दी जल्दी करता हूं, लेकिन जैसे हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने वाले कारखाने की बात आती है, किसानों की जिंदगी बेहतर करने की बात आती है, तो मैं दूसरे कार्यक्रम रखता ही नहीं हूं। एक ही कार्यक्रम रखता हूं जिसमें मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े और आप सबके माध्यम से हमारा देश भी आगे बढ़े। आज हम अपने राज्यों की मूल क्षमता को, मूल योग्यता को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में, और इस बात के लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे राज्य में निवेश की बात करते हैं तो कोई कर्नाटक से आए, कोई केरल से आए, कोई राजस्थान से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आए, अरे जहां से भी आ रहा है हमारे यहाँ निवेश तो कर ही रहे हैं। निवेशकों का स्वागत होना ही चाहिए। इसलिए आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए भी हमारी सरकार एक के बाद एक काम कर रही है। उद्योगपति का कोई उद्योगपति होना
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदमी के पास अगर धन है, उस धन के माध्यम से वो अपने उद्यमशीलता के बलबूते पर कई लोगों को रोजगार देकर के, कई लोगों के घर में खाने के लिए, उनके अपने जीवन बदलने के लिए वे उपक्रम करता है। ऐसे में उसकी मदद करना ये वास्तव में मानवीय कार्य है। ये हमारे राज्य की विकास के लिए भी जरूरी है और इस समाज के लिए भी जरूरी है, संसार के लिए भी जरूरी है। अपने कहता ना, किसी ने गाना लिखा है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ये दिल जमाने के लिए। मेरी अपनी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के उत्पादन के साथ ही साथ जो यूनिट्स लगाए जाने हैं उसके आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में, नरसिंहपुर जिले के इतिहास में उन्नति की एक नई कहानी गढ़ेगा। आज जो दीप जला है वो भविष्य में उद्योगपतियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं अब अनुरोध करूंगी श्री संजय गुप्ता जी से, लघु उद्योग भारती नरसिंहपुर इकाई, कि वे आभार व्यक्त करें मंचासीन अतिथियों का और स्तुतिजनों का। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिपरिषद के सदस्य माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री नारायण कुशवाहा जी, उपस्थित सांसदगण माननीय श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती माया नरोलिया जी एवं मध्य प्रदेश शासन के जनप्रतिनिधि, विधायकगण, पूर्व मंत्री, मंच पर उपस्थित हमारे उद्योगपतिगण, राज्य शासन के विशिष्ट वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सभी विशिष्ट अतिथि, पंडाल में उपस्थित सारे उद्यमीगण, मातृशक्ति एवं सज्जन शक्ति। तो सीधी तस्वीरें नरसिंहपुर से देख रहे थे आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ग्रामीण विकास मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। नरसिंहपुर क्षेत्र को कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का इस क्षेत्र में विकास करने के लिए, स्थापित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। निवेशक बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश